दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ना। द डिस्क्लेमर इज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ऑल पोस्ट कॉल्स शेयर हियर आर जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस ओनली। नो क्लेम्स राइट रिजर्व। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर योर लॉसेस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। प्लीज रीड द डिस्क्लेमर। दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है एक टेक्निकल ट्रेडिंग इंडिकेटर एंड द नेम ऑफ दैट इंडिकेटर इज RSI। RSI इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड क्वांटिफाई करने का इंडिकेटर है। और इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वी कैन से दैट दिस इज द किंग ऑफ द ऑक्सीलेटर्स एंड इंडिकेटर्स। According to my information, this particular indicator is being used by most of the traders worldwide. आज हम लोग उसी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करेंगे और इसके कुछ हिडन लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में भी समझेंगे और कुछ लेसर नोन टेक्निक्स को भी जानेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरी कोशिश होती है कि किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को या किसी भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट को, इधर वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट और एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट कर सकूं। तो इसी कोशिश में आज हम लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI को लिया है। तो इसके इम्प्लीकेशंस को हम लोग समझेंगे और आज की जर्नी में मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स आप लोगों को दे सकूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं बात कर रहा था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, चलते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले हम लोग RSI को प्लॉट कर लेते हैं। तो खैर, जब कभी भी हम लोग किसी इंडिकेटर या ऑक्सीलेटर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ना उसके पर्पस को समझना पड़ता है, कि उसके पर्पस की समझ बनानी पड़ती है कि हम लोग किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेडर या अलग अलग जो ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से उसका यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि मैं RSI को किस संदर्भ में यूज करता हूं और कैसे इसका यूज करके हम लोग बहुत अच्छे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं। तो RSI पे जाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टेक्निकल एनालिसिस में या हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल एनालिसिस में। सबसे पहली चीज ये कि किसी पे इंडिकेटर को यूज करने से पहले हमें उसकी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वो हमें दे सकती है। और एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी ऑक्सीलेटर या इंडिकेटर जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, इसके ऊपर ही ये चीज निर्भर करती है कि आप उसका कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले चीज जो मैं करता हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जो एनालिसिस का पर्सपेक्टिव होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम्स मैं इंटरडे पर्सपेक्टिव में एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में जो बेस्ट टाइम फ्रेम है जिसको एनालाइज करके आप इंट्राडे मोमेंटम को गॉज कर सकते हो, दैट इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ किसी भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई कि मैं 5 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करना है फॉर इंट्राडे मूव्स को पकड़ने के लिए या शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन की मूव्स को पकड़ने के लिए। ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो 5 मिनट का चार्ट हमारा फेवरेट इंडेक्स है निफ्टी। तो आज हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है। और किसी भी इंडिकेटर या ऑक्सीलेटर को समझने से पहले जैसे मैंने बताया कि आपको उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है। तो RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको टू सम सर्टेन एक्सटेंट हर तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकता है। RSI आपको ये बता सकता है कि अभी जो प्राइसेस हैं ये किस जोन में है। इट्स अ ओवरबॉट जोन और अ ओवरसोल्ड जोन, पहली बात। दूसरी चीज आपको ये बता सकता है कि मार्केट में क्या नए बायर्स या नए सेलर्स इंटर हुए हैं या नहीं हुए हैं, या मार्केट में मोमेंटम कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है।
तो दूसरी चीज ये बता सकता है। तीसरी चीज, आपको ये ट्रेडिंग सिग्नल भी दे सकता है। और दूसरी बात, आरएसआई का यूज करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं और इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज ये कि हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन की आवश्यकता होती है। दैट इज द वेरी प्रिटी एंड वेरी बेसिक थिंग, कि बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट तो आपको एक लेवल चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग चलते हैं फिर टूल पे, और यहाँ से हम लोग अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, राइट। ये मिल गया हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, अब जो है आरएसआई में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, अब इससे समझते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गई तो इट्स लाइक अ गाइडिंग फोर्स, जो हमें ये बताएगा कि प्राइसेस चल रही हैं तो इनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं या सपोर्ट है कि नहीं है। सपोर्ट है तो कहाँ पर है। तो हमें आरएसआई की जो रीडिंग्स लेनी है या जो यूज करना है, हम लोग इन्हीं लाइनों के बेस पे ही करेंगे, राइट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हम लोग बेसिक चीजें, उसके बगैर चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं। एक पूरे वीक को हम लोग एनालाइज करेंगे। अच्छा, जब ये चीज हो गई तो आरएसआई पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। दैट लाइन इज 80 मार्क्स जो है। आरएसआई एक्चुअली एक ऑक्सीलेटर है जो 0 से लेकर 100 के बीच में ऑक्सीलेट करता है, राइट। तो इस 0 से लेके 100 के बीच में जो रेंज बनती है, इसमें तीन तरीके की रेंजेस होती हैं। दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड बुल्स रेंज, अनदर वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रेंज, और थर्ड वन इज कॉल्ड बियर रेंज। ठीक है, तो हम लोग पहले रेंज से प्राइस के स्ट्रक्चर को अगर मैच करके देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक जनरल परसेप्शन मिल जाएगा, जनरल आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में भी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि यहाँ पर है, एक चीज तो हमें क्लियर समझ में आ रही है प्रीवियस प्राइस एक्शन से, कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट। तो अप ट्रेंड में है, तो इट सिंपली मीन्स कि अप ट्रेंड का मतलब होता है हमारे साई 80 पे रेजिस्टेंस लेगा एंड 40 पे सपोर्ट लेगा, राइट। तो हम लोग एक 40 की रेंज आरएसआई पे ड्रॉ कर देते हैं रफली हम लोग। ठीक है, तो ये रफली हमारी 40 की एक रेंज आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब मंडे को यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। ओपनिंग के टाइम पे देखो आप, आरएसआई ऑन अपर रेंज 80 के आसपास 80 से रेजिस्टेंस लिया, अगेन नीचे आया बाजार। नीचे आया, सपोर्ट कहाँ से लिया, 40 से। अगेन मार्केट ऊपर गया। अब क्या होता है कि जैसे बुल रेंज होती है वैसे ही बियर रेंज होती है। तो बियर रेंज जो है वो होती है 60 to 20। 60 to 20 ये बियर रेंज, तो ये वाली बियर रेंज है। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, इसे ब्लैक कर देते हैं, जिससे कि हमें क्लैरिटी और रेंजेस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो अब जो बना ये दोनों लाइनें जो बनी, 40 to 80 बुल रेंज बन गई, और 60 to 20 बियर रेंज बन गई। ठीक है, अब मंडे को यहाँ से यात्रा शुरू होती है। देखिए 80 से इसने 80 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, 40 पे सपोर्ट लिया, मार्केट अगेन ऊपर गया, 60 लेवल को ब्रीच किया, और मार्केट अगेन नीचे आया। नीचे यहाँ पर आपके सपोर्ट की लाइनें ऑलरेडी ड्रॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आरएसआई पे सपोर्ट मिलता दिखता है, एट द सेम टाइम पे प्राइस पे सपोर्ट मिलता दिखता है। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ आती है, वो ये समझ में आती है कि यहाँ पर प्रीवियस टॉप भी था, तो स्ट्रक्चर वाइज भी ये जोन सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए कायदे से।
ये वाली जोन। तो मार्केट वहीं से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। और रेजिस्टेंस कहाँ से लेता है? आरएसआई भी देखोगे आप, 60-70 की रेंज से, जो कि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन है, वहां से नीचे आता है। अगेन सपोर्ट कहाँ से लेता है? 40 की रेंज है। तो अब देखो, मार्केट जो है अगेन 40 पे सपोर्ट ले रहा है। तो जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा सपोर्ट 40 के आसपास से होता है। ये रफली एस्टिमेट किया जाता है। ग्राफिकली आप इसे देख समझते हो, देख समझ सकते हो। एग्जैक्ट बाई नंबर्स अगर हम लोग चलते, एग्जैक्ट होते नहीं होता उसे हम लोग 30 to 40 के बीच में समझ सकते हैं, या ऊपर 70 to 80 के बीच में। ठीक है, तो ये रेंज बड़े काम की चीज है। एक बार आपको अगर रेंज की समझ हो गई और आप आइडेंटिफाई कर पाए बाइंग पैटर्न और सेलिंग पैटर्न्स को, तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स निकलने में आप मदद मिलती है। तो आरएसआई का एक इस्तेमाल तो यहाँ पर ये है कि आप रेंज के थ्रू, यूजिंग द प्राइस स्ट्रक्चर अलोंग विद योर लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, और आरएसआई के रेंज के थ्रू आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। तो जब भी 40 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, आपको बाइंग पैटर्न इमर्ज हो, आपके सपोर्ट पे मार्केट आ रहा हो, आप बाइंग ट्रेड ले सकते हो। एट द सेम टाइम पे मार्केट 70-80 के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ देखे, ओवरहेड आपके पास रेजिस्टेंस हो, तो आप वहां पे सेलिंग के लिए जा सकते हो। दैट इज सिंपल, दिस इज सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, तो इस पूरे रेंज में देखेंगे अगर आप, तो हमें क्या दिखता है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 40 से सपोर्ट लेता है, 70-80 से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये मार्केट नॉन ट्रेंडिंग मूव था, नॉन ट्रेंडिंग डेज थे, तो नॉन ट्रेंडिंग डेज में कोई भी ऑक्सीलेटर आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता है। तो वहां पर आपको प्राइस स्ट्रक्चर का, या आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन होती है उनका सहारा लेना पड़ता है, टू गेट अ होलिस्टिक व्यू। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, तो पहली चीज जो हमने सीखी वो सीखी कि रेंज का यूज करना। ठीक है, तो इस रेंज का इस्तेमाल अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस के साथ करते हो, तो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, जो दूसरा इस्तेमाल है आरएसआई का, वो हमें एक चीज और बताता है कि मार्केट जब भी ओवरबॉट जोन में होती है, इसका मतलब कि ओवरबॉट और वो सब दो तरीके के कॉन्सेप्ट टेक्निकल ट्रेडिंग में यूज किए जाते हैं। ओवरबॉट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में मार्केट्स में बायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो वैसी कंडीशन जब बायर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि मार्केट को कुछ सर्टेन देर, सर्टेन टाइम तक वहां वेट करना होता है, या प्राइसेस थोड़ी सी रिट्रेस होती हैं, थोड़े से लोअर लेवल्स पे जाती हैं, वहां पे उसको बायर मिलता है, फिर वहां से उसको पुशअप मिलता है। राइट। तो वो अ, यही वो पैरामीटर्स हैं, या यही वो कारण हैं जिसकी वजह से जोन्स बनते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स बनते हैं। ठीक है, ओवरसोल्ड जोन का मतलब हो गया कि अब कोई मार्केट में सेलर नहीं बचा है, तो प्राइसेस को वेट करना पड़ेगा। तो वहां पे टाइम एंड प्राइस करेक्शन आते हैं, वहां पे टाइम एंड प्राइस का करेक्शन आता है। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज जो आरएसआई में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो यूज किया जाता है डाइवर्जेंस का। अब डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस का स्ट्रक्चर और आरएसआई का स्ट्रक्चर दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो आरएसआई जो है वो एक्चुअली ना इनहेरेंट मोमेंटम को भी दर्शाता है, कि मार्केट में जो मोमेंटम हो, कैसा मोमेंटम। ठीक है, तो और उसी मोमेंटम की वजह से डाइवर्जेंसेस बनते हैं, यानी कि प्राइसेस में और मोमेंटम इंडिकेटर के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है। अब डिसएग्रीमेंट कैसे होता है, इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न डेवलप कर रहा है, हमें यहाँ से इस वाले सिनेरियो से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू है 36.62, राइट, एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ हियर इज 23,365.50। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू है 3728। आरएसआई इज ऑन अपर साइड, एट द सेम टाइम पे प्राइस इज ऑन लोअर साइड। यहाँ पर प्राइस है 23,362.20, यहाँ पर 65 था, यहाँ 62 था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्लोजिंग प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि प्राइसेस आर मेकिंग लोअर लोज, बट एट द सेम टाइम पे आरएसआई क्या कर रहा है? आरएसआई इज मेकिंग हायर हाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइसेस और मोमेंटम इंडिकेटर, यानी हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर है, उन दोनों में डिसएग्रीमेंट है। और जब ये डिसएग्रीमेंट होगा, तो मार्केट में
एक रैली आती है, ठीक है। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल को मैंने क्यों लिया, इसके पीछे एक खास कारण है। वो खास कारण ये है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों डाइवर्जेंस के बीच का जो गैप है वो लेस देन 5 कैंडल्स है। देखिए, 1 2 3 4, एंड वेल विद इन 4 कैंडल्स ये डाइवर्जेंस बन गया है। तो एंड्रयू कार्डवेल की एक टेक्निक है जिसमें वो कहते हैं कि जब कभी भी डाइवर्जेंसेस वेल विद इन लेस देन 5 कैंडल्स आते हैं तो वो बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बहुत अल्ट्रा ऑसम मिलते हैं, सुपर ऑसम मिलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो इस लो ने किसी भी तरीके के प्राइस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं लाया। जो प्रीवियस, अगर यहाँ से मार्केट को नीचे की यात्रा तय करनी है या नीचे जाना है, तो ये लोस यहाँ नहीं बनने चाहिए, यहाँ बनने चाहिए थे, इस वाले पॉइंट पे, या इसके नीचे आना चाहिए था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, राइट। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कन्फ्लुएंस मिल रहा है तीन चीजों का। एक, वेल विद इन अंडर 4 कैंडल्स एक डाइवर्जेंस दिखता है। एट द सेम टाइम टाइम पे जो मार्केट की जो रेंज है 40, जो सपोर्ट लेवल होता है बुल रेंज का, वहां से मार्केट आरएसआई सपोर्ट उठा रहा है और हमें यहाँ से एक एक्सक्लूसिव मूव मिलती है, राइट। तो ये एक एग्जांपल था। और एक लेसर नोन टेक्निक यूज्ड बाय एंड्रयू कॉर्डवेल या इन्वेंटेड बाय एंड्रयू कॉर्डवेल, जिन्हें डॉक्टर आरएसआई के नाम से जाना जाता है, ये उनकी टेक्निक है। एंड्रयू कॉर्डवेल इसको बताते हैं, बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं, और उनकी ये बहुत कमाल की टेक्निक है, ठीक है। तो एक तो यूज हो गया, एक तो आरएसआई की रेंज हमने समझी, दूसरा हमने डाइवर्जेंस को समझा। और डाइवर्जेंस में बीच का जो गैप है, जो दैट शुड बी द लेस देन 5 बार्स होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। तो ये दो चीजें आरएसआई की अभी हम लोगों ने समझी। तीसरी चीज एक और जो हमें समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि आप इसका इस्तेमाल अलोंग विद द स्ट्रक्चर, अलोंग विद योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस अगर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक इनफेलिबल टूल बन सकता है ट्रेडिंग आर्सेनल में। अब आपकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, लेकिन अगर आपको इस तरीके के एक्सप्लोसिव मूव्स पकड़ने हैं, तो वैसे में आरएसआई आपको हेल्प कर सकता है टू आइडेंटिफाई दोज मूव्स, कि आप शॉर्ट टर्म डाइवर्जेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। जिस भी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करते हो उसमें लेस देन 5 कैंडल्स के बीच में अगर वो डाइवर्जेंस बनती है तो आप उसको ट्रेड ले सकते हो, तो उसका आप फायदा ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा एक और लेसर नोन फैक्ट है, और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो टेक्निकल दुनिया में लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, या नॉर्मल टेक्निकल वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि बेरिश डाइवर्जेंसेस जो होते हैं वो निगेटिव सेंटिमेंट्स को शो करते हैं या दर्शाते हैं। यानी कि बेरिश डाइवर्जेंसेस जो हैं वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट्स को दर्शाते हैं, ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स को शो करते हैं। लेकिन एंड्रू कार्डवेल ने यहाँ पर एक चीज फाइंड आउट करी थी, और उन्होंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा नेगेटिव डाइवर्जेंसेस अप ट्रेंडिंग मार्केट में आते हैं। तो जब कभी भी आप अप ट्रेंडिंग मार्केट में कोई किसी भी तरीके का बेरिश डाइवर्जेंस ढूंढो या देखो, तो आप ये समझ जाओ कि अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस पे वो नहीं आ रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बिकम अ ट्रैप फॉर द बियर्स। और ये हमेशा, मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है, ये हमेशा होता आया है, मोस्ट ऑफ टाइम्स ये होता है। इसकी बात हम लोग फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप डाइवर्जेंसेस नहीं जानते हो तो आप लोग एक बार डाइवर्जेंसेस की पढ़ाई करना या ढूंढ लेना, आपको डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, या हिडन डाइवर्जेंस या रेगुलर डाइवर्जेंसेस क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ। एंड्रू कार्डवेल ने दो बातें कही थी। अब ट्रेंडिंग मार्केट में नॉर्मल पेयरिश डाइवर्जेंसेस दिखाई देते हैं और हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस दिखाई देते हैं। और टिल द मोमेंट जब तक हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस दिखाई दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, और या बेयरिश डाइवर्जेंसेस अपीयर हो रहे हैं,
इट मीन्स कि मार्केट इज इन अप ट्रेंडिंग फेज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के शॉर्ट वीडियो में मेरी कोशिश थी कि मैं आरएसआई से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स या कुछ ऐसा शेयर कर सकूं जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने ट्रेडिंग में कर सको, और आपके ट्रेडिंग अनुसरण में एक नया टेक्निक जुड़ जाए, या एक नया नया टूल जुड़ जाए, और एक अलग पर्सपेक्टिव से आरएसआई को देख सको। ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस देखी थी, अब सेम इसी चीज को अगर हम लोग लें अभी फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर देखने की कोशिश करें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस 5 मिनट के चार्ट पे हमें दिखता हुआ नजर आता है। देखिए, राइट। तो हम लोग ये एज्यूम करके चल सकते हैं अभी फॉर द टाइम में कि ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की ये जो लाइन है ड्रॉ की हम लोगों ने, ये जब तक नहीं ब्रेक डाउन होगी कन्विंसिंगली, तब तक मार्केट डाउन ट्रेड में नहीं जाएगा। और चूंकि मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में है, अप ट्रेंडिंग शो कर रहा है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे इस पूरे वीक में मार्केट 80 से ही सपोर्ट लेता रहा, 40 से ही रेजिस्टेंस लेता रहा, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स 40-60 जोन में रहा। 40-60 जोन इज अ कॉन्ट्रैक्शन जोन, जहाँ पे मार्केट एक रेंज में होता है, और यहाँ मैंने देखा भी कि मार्केट कॉन्ट्रैक्शन जोन में ही है एक तरीके से। ठीक है। तो एवरी टाइम मार्केट इज ट्राइंग टू पुश डाउन द प्राइसेस, मार्केट पुश नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर देखें आप अगेन, यहाँ पर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अगेन बनाता है, ये देखिए आप, प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाई एट द सेम टाइम पे आरएसआई आर मेकिंग लोअर। तो ये जो डाइवर्जेंस आते हैं, डिसएग्रीमेंट आता है प्राइस एंड मोमेंटम के बीच में, ये डिसएग्रीमेंट एक तरीके का क्लू है जो आपको ये बताता है कि आने वाले वक्त में प्राइसेस किधर साइड में डायरेक्शन ले सकती हैं, किधर साइड का पल्ला भारी भारी है, कौन सी साइड ऐसी है जो, इसी लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें तो हमें रफ एक एस्टिमेट मिल जाता है उस जोन का जहां पे कंसोलिडेशन हो सकती है, जहां से प्राइसेस सपोर्ट उठा सकती हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आरएसआई के ऊपर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके और भी लेसर नोन फैक्ट्स की बात करूंगा। अगर आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये यात्रा हम लोग अपनी जारी रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।